परम मंगल में पर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु जगत नियंता जगत पालनहार प्रभु श्री राधा माधव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ, प्रभु के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं इस कथा पांडाल में जितने भी भक्तगण विराजमान हैं, संगीत का मधुर आनंद प्रदान करने वाले एवं आचार्य, आप सबके हृदय में विराजमान उस परम पवित्र हृदय, उस परम मंगलमय स्वरूप परमात्मा को बारंबार प्रणाम। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इस समस्त ब्रह्मांड को श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको बारंबार प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस की सुंदर वेला में हम सभी एकत्रित हुए श्रीमद् भागवत कथा की इस भागीरथी का आनंद हम लगातार 2 दिनों से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की बड़ी असीम कृपा है। क्योंकि जीवन में सत्कर्म, सत्संग, इतनी जल्दी सुलभ नहीं होता प्यारे। सत्संग से हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। और आज इस मंगलमयी भागीरथी गंगा में स्नान करने से पहले, इसका आनंद प्राप्त करने से पहले, आइए हम और आप सब मिलकर के कुछ क्षण मिलकर प्रभु के नाम संकीर्तन का आश्रय लें। क्योंकि महाराज, कलिकाल में नाम संकीर्तन की जो महिमा दी गई है, अन्य किसी से भी प्रभु की प्राप्ति का सुलभ मार्ग नहीं हो सकता। एक ऐसा सुंदर ही मार्ग है जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो सकते हैं। आइए बड़े भाव के साथ हम सभी मिलकर के प्रभु का सुंदर मंगल नाम संकीर्तन है, उसका आश्रय लेते हैं। हो मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, हो मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। हरि बोल।
में हमें आपकी शरण चाहिए। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि संसार में जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहेंगे वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि संपत्ति मांगेंगे तो संपत्ति नहीं टिकने वाली, लेकिन यदि आपको मांग लेंगे ना तो जगत की सारी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। देने वाले श्याम प्रभु फिर धन और दौलत क्या मांगे। और देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। हाँ, देने वाले श्याम प्रभु फिर धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगे ही तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। हो मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। भक्त कहता प्रभु, जिस संपत्ति को प्राप्त करके अंततः गत्वा में छोड़ना पड़ जाता है, उससे भी कई गुना आपकी चरण रज है। इसलिए ठाकुर जी हमें तो वही प्राप्त हो जाए। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूं सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का हरि बोल। साथ। ओ झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के काम चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भक्त कहता प्रभु आज तक हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु संपत्ति से प्रेम भी नहीं है, और हमने सुना है कि आप अपनी शरण देते हो हमें, इसलिए कृपा ऐसी करो कि हमेशा मैं आपके शरण में पड़ा रहूं। हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को तुम ही गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से शर्माते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी। बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी अपना ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे श्री राधे, राधे श्याम। राधे श्री राधे, राधे श्याम। यही था। राधे श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
प्यारे भक्तों, पूर्व समय की बहुत सुंदर मंगलमयी कथा का आनंद ले रहे हम। इसको ले हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुने नंदी दुलारे, कोई नमी तो हमारो। तुम्हें छोड़ सुने नंदी दुलारे, कोई नमी तो हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारा। दास की विनती सुन लीजिए ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोलो मेरे साथ, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे, राधे श्याम, राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जो हूँ राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय आनंद स्वरूप भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों का चिंतन करते हुए आइए हम सभी मिलकर के आज तृतीय दिवस की इस मंगलमयी वेला में भगवान की इस मंगलमयी कथा का आनंद लेते हैं। वैसे समय का तो विलंब हो जाता है क्योंकि कथा है, कभी सत्कर्म करते हैं हम तो अच्छे काम में तो कोई ना कोई विघ्न बाधा तो आ ही जाती है। कहीं भी देख लो आप, कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई कथा हो रही हो, या तो सामग्री लाने में लेट हो जाए या तो व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएं। क्योंकि जब हम कुछ सत्संग करते हैं या हम कोई सत्कर्म करते हैं ना तो देवताओं को भी घबराहट होने लग जाती है। क्योंकि कथा करते करते, सत्संग करते करते कहीं आज तक तो ये आरती उतारते हैं हमारी, लेकिन कहीं इनकी आरती हमें ना उतारनी पड़ जाए। क्योंकि संसार का सबसे उत्तम साधन है जिसको हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो है समस्त पुराणों का सार है। देवताओं को भी लगता है कहीं कथा सुनते सुनते ये स्वयं देवता ना हो जाए। सो अच्छे कामों में तो विलंब हो ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए बड़े भाव के साथ नियमानुसार हम सभी मिल कर के भगवान की इस मंगलमयी कथा का आनंद लेते हैं। कल की कथा में आपने बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ में वेदव्यास जी महाराज ने सत्य को प्रणाम किया, क्योंकि सत्य ही स्थिर है। वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होने पर ये नहीं कहते हैं, लिखते समय ये नहीं लिखा कि मैं किसी देवी को प्रणाम करता हूँ या मैं किसी भी देवता को प्रणाम करता हूँ, बल्कि वेदव्यास जी महाराज ने ऐसा कहा कि सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ। भागवत की रचना कब हुई, श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ कब हुआ, भागवत की कथा किसने पहले प्राप्त की और किस तरह हम तक श्रीमद् भागवत की कथा आई। वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को परिपूर्ण किया श्रीमद् भागवत कथा से, और वही सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज जी से, और जो प्रश्न किया है वो हर एक व्यक्ति के, हर एक मनुष्य के सुनने योग्य है। महाराज श्री परीक्षित प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज जी से, कहते हैं महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, प्रभु आप ये बताइए कि हर एक मरने वाले को क्या करना चाहिए, और मुझे तो श्राप लग चुका है कि मुझे तो 7 दिन में ही मरना है। वैसे तो प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ और बड़े सुंदर वाणी में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले सुखदेव जी ने उच्चारण किया कि वरीयानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने जब मुख से
शब्द उच्चारण किया तो ब्रह्म वाक्य प्रकट हुआ। बोले वरीयानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। क्योंकि संत जितने भी होते हैं, जितने भी महाराज संत हैं, वो हमेशा भक्तों के कल्याण की बात सोचते हैं। महाराज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कृतो लोकहितम नृप। राजन तुम्हारा जो प्रश्न है ना, लोकहित अर्थात संसार के कल्याण के लिए है। राजन तुमने ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित ने ये प्रश्न नहीं किया कि प्रभु मैं 7 दिन में मैं मरने वाला हूं और मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि परीक्षित का प्रश्न था कि प्रभु म्रियमाणस्य अर्थात मरने वाले को 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। और ये बात तो सत्य है, 7 दिन में तो सबका आना जाना है। 7 दिन है, 7 समुद्र है, 7 द्वीप है, 7 स्वर है। कहने का भाव ऐसा है कि 7 दिन में ही हमारे जीवन जितना भी हमें जीना है 7 दिन में जीना है, और 7 दिन में ही हमें अपने देह त्याग करना है। परीक्षित जी का कहने का भाव यह है कि महाराज 7 दिन तक ही मेरी आयु है, और 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाए, कुछ ऐसी कृपा करिए महाराज। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हर एक गृहस्थ के पास 7 ही दिन प्राप्त हैं प्यारे, और ये हर एक व्यक्ति को पता है। लेकिन परीक्षित ने कहा प्रभु हमें क्या करना चाहिए, और आज परीक्षित जो प्रश्न कर रहे हैं वो समस्त संसार के कल्याण की बात कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए, क्योंकि जब कोई संसार के हित की परोपकार की बात करता है तो संत को बहुत आनंद प्राप्त होता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे श्रोत्रभ्यानि राजेंद्र नृणाम शांति सहस्रसा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, पहली बात तो ऐसी कि मनुष्य अपने विषय में कभी सोचता ही नहीं है। आज का मनुष्य क्या करता है, बोले निद्रया हृदय नक्तम विवाहेन च वावया। पूरा दिन उसका किस प्रकार बीतता है, निद्रया हृदय नक्तम विवाहेन च वावया। दिन भर कोई ना कोई तो काम करते रहना और रात्रि में महाराज सो जाना। ये जीव कभी भी अपने कल्याण के विषय में विचार ही नहीं करता। जितनी भी आयु मिली है, और मनुष्य तो बड़ा होशियार है महाराज, कहता अभी तो हमारी बाल्यावस्था है, अभी तो जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा फिर जाकर के भजन करूंगा। लेकिन धीरे धीरे वो समय भी निकल जाता है, लेकिन वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। गृहस्थों का काम इतना है, सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरना और पेट भरना। दिवा चारते है राजन कुटुंब भरने नवा। जीवन भर कमा कमा करके घर में लाना और रात्रि में शयन करना और सिर्फ भोजन करना और पशुओं के जैसे जीवन व्यतीत करना। बस इतना ही जीवन बचा है इन मनुष्यों का। लेकिन उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कभी इस विषय पर प्रश्न ही नहीं करता। लेकिन राजन मैं एक बात बता रहा हूं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। यदि संसार में 7 दिन में हर मरने वाले व्यक्ति को प्रभु की प्राप्ति करनी है तो भगवान की प्राप्ति इतनी सहजता नहीं हो सकती।
बोले महाराज फिर कैसे होगी? तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर महाराज जवाब दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए आप सबके पास आवाज़ तो पहुंच रही है ना, तो जो इधर चल रहा है वो इधर चलने दो, और जो इधर का चल रहा है आवाज़ ना पहुंच रही हो तो कोई बात नहीं, यदि आवाज़ पहुंच रही है, क्योंकि अगर आपका भी ये समय निकल गया ना, आगे का कोई भरोसा नहीं है कि आज आप कथा सुन रहे हो कल आप हो या नहीं हो। सिर्फ 3-4 दिन की बात है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होने से पहले ही मैंने बता दिया था कि आप सब परम भाग्यशाली हैं, लेकिन जरा सी कमी के चक्कर में पड़ करके जो आप इधर का समय व्यर्थ कर रहे हैं ना, जो उधर का है वो उधर छोड़ दो, और जो इधर का है जिसलिए आप आए हो, आखिर 3 घंटे 2 घंटे समय तो देना ही है, आपको देना है ना। तो जितनी देर बैठे प्रयास करें कि जितने भी शब्द हमारे कानों में पड़ जाए। आखिर परीक्षित जी ने प्रश्न तो किया, 7 दिन में मरना है, हर व्यक्ति को मरना है, तो सुखदेव जी उसका उत्तर क्या दे रहे हैं? क्या करना चाहिए मनुष्य को अपने कल्याण के लिए? क्योंकि कलिकाल में हम भी जी रहे हैं और 7 ही दिन है, इसलिए बड़ी सुंदर बात कही महाराज सुखदेव जी ने। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, यदि अपने जीवन को सुंदर बनाना है, यदि भगवान की प्राप्ति करनी है, कृपा प्राप्त करनी है, तो राजन उसे तो बड़ा सुंदर एक काम करना चाहिए। उसे भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हति हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य क्षथा भयम्। जब भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान से प्रेम। एक बात और रही, यदि भगवान से प्रेम होगा हमारा तो कैसे होगा? तो बोले श्रोतव्यानि, भगवान की कथा सुने, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक हम किसी भी विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में जानते नहीं, तब तक उसके विषय में हमें प्रेम नहीं होता। और भगवान की कथा सुन सकें, भगवान से हमारा प्रेम हो सके, उससे पहले और भी कुछ नियम बताएं। यदि भगवान से संबंध जोड़ना है तो सुनो परीक्षित, कि जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। आप सोचो कि देखिए, यदि आप सोचो कि जीवन भर बैठ करके हम भजन कर लें, सभी लोग बैठ करके तब तक संकीर्तन करते हैं। चल रहा हो? नहीं आ रहा बिल्कुल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वास। आप सब बोलो ना साथ, तेज बोलो, आवाज तो आनी चाहिए। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहली बात बताई कि यदि सत्संग करना है तो जितासनो अर्थात अपने आसन को जीतो। जितासनो जितश्वासो। यदि आपको एक जगह पर बैठने का अभ्यास नहीं है तो कथा भी नहीं सुन सकते और माला भी नहीं जप सकते। इसलिए सबसे पहले कहा, कम से कम पहले एक जगह पर बैठने का आप अभ्यास डालो, और जब अभ्यास हो जाए तो जितश्वास हो, अपनी श्वास पर अर्थात प्राणायाम के द्वारा, नित्य प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास पर विजय प्राप्त करो। कि यदि हम 1-1.5 घंटा बिना श्वास के भी बैठ लें फिर भी हम पर कोई प्रभाव ना पड़े। कथा आप लोग अभी श्रवण करेंगे। ध्रुव जी महाराज तो पता नहीं कितने दिन तक महाराज, मनु शत्रुपा जी ने कितनी सुंदर तपस्या की। पहले तो फलाहार अन्नाहार, उसके बाद में श्वास पर प्राणायाम करके महाराज तपस्या की। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सबसे पहले आसन को। लोग तपस्या कैसे करते हैं, एक जगह पर बैठना आया नहीं, ठीक से महाराज व्रत रखना सीखा भी नहीं और सीधे 9-9 दिन के व्रत रख लेते हैं और फिर उससे नुकसान पहुंचता है। इसलिए महाराज कहा, जितासनो जितश्वासो, अर्थात सबसे पहले अगर कुछ करना है तो अपने आसन को जीतो। द्वितीय बात बताई, जिताश्वासो, अर्थात अपने श्वास पर विजय प्राप्त करो। तीसरी बात कही, जित संगो। बोले महाराज अपने संग को भी जीतो, क्योंकि संगति जैसी करोगे ना, अगर भक्त की संगति करोगे तो भजन भी करने में मन लगेगा, और यदि किसी दुराचारी की संगत करोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। सत्संग करोगे तो महाराज बुद्धि खुलेगी, विवेक जागृत होगा। इसलिए जित संगो, सबसे पहले अपना आसन जीतो और उसके बाद में अपने श्वास पर विजय प्राप्त करो। उसके बाद में अपने महाराज संग को जीतो और फिर जितेंद्रिया, आसन को जीत लो, श्वास को जीत लो, संग को जीत लो, उसके बाद में अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आसन नहीं बिछा हुआ है तो बैठ करके महाराज हम भजन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, अगर कहीं पर कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन वो व्यवस्थाओं को देखते हैं। अरे यदि तुम्हारे अंदर भागवत कथा के प्रति प्रेम है, प्रभु से प्रेम है, तो आसन सुख सुविधा तो संसार के लिए है। देखिए परीक्षित, यदि प्रभु की प्राप्ति करनी है तो आसन पर बैठना, देर तक आसन पर बैठने का अभ्यास, श्वास पर विजय, संग को जीतना, और ये नहीं कि इंद्रिय हमारी जो कहे वो हम करें, कि हमारे कानों को जो सुंदर लगे बस वही सुने। कानों को अगर श्रवण कराना है तो भगवान का नाम श्रवण कराओ। आंखों को अगर कुछ दिखाना है तो तीर्थों का दर्शन करो। इन नेत्रों से भगवान की छवि का दर्शन करो। इस जिह्वा से अगर कुछ उच्चारण करना है तो भगवान के नाम का उच्चारण करो।
ऐसा नहीं कि जो हम चाहें, जो हमारी इंद्रिय चाहे, जो हमारी इंद्रिय कहे वो हम करें। और फिर मनः संधारे दिया, जब इंद्रिय हमारे वश में हो जाएंगी तो मन भी हमारे वश में हो जाएगा। और जब तक ये प्राप्त नहीं होगा, जब तक ये नहीं करोगे, तब तक महाराज कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। एक आसन पर बैठने का अभ्यास डालो, श्वास पर विजय प्राप्त करो, संग को जीतो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, और इंद्रियों के द्वारा हमारा मन हमारे वश में होगा। ऐसा नहीं कि महाराज जो इंद्रिय, जैसी हमारी इच्छा हो जाए, जैसी हमारी रुचि हो जाए, वैसा हम करने लग जाएं। हमारा मन चाहता है, हमारी इंद्रिय चाहे, वही हम करने लग जाएं। जो हम चाहें वो हो। ऐसा नहीं कि हर एक इंद्रिय की विषय में हम डूब जाएं। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। ये नहीं कि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, जो भी वो हमसे प्रयास करके हमें कराएं, ऐसा नहीं। जब इंद्रिय बस में होगी तो मन बस में होगा, और मन के बाद फिर जा करके उस परम तत्व का ध्यान करना चाहिए। और आज के समय में सिर्फ इतना नहीं, यदि एक घड़ी भी आपको एकांत में शांत मुद्रा में बैठना आ गया, यदि एक घड़ी भी आपका ध्यान शुद्ध हो गया, परमात्मा से जुड़ गया, तो एक घड़ी में भी भगवान आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस ऐसा है परीक्षित कि जो भगवान से लगन हो वह साक्षी हो। तो इन चीजों पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति मनुष्य करता है, ऐसी धारणा रखता है, तो निश्चित उसे भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन परीक्षित क्या बताएं, मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि जीवन भर स्वाविडवरा होष्ट करे संततः पुरुषा पशु। जीवन ऐसा बन गया है, स्वाविड अर्थात श्वान, यानी जो कुत्ते को देखा है, कभी गधे को देखा है, गधा हमेशा जीवन भर मेहनत करता है और अंत तो गुत्ता वही धोबी उसे बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन भर जिस परिवार के लिए मेहनत करता है, सेवा करता है, अंत तो गुत्ता वो परिवार भी उसे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन परीक्षित यदि ऐसी स्थिति बना करके भगवान से संबंध जोड़ लिया, भगवान से जुड़ गए, तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया वे जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया वे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया वे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे।
तन का जिया मन की बाती, हरि भजन का हेरे रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तो घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। बस कर ले किनारा संसार से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इसी दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। हर एक मनुष्य सोचता है कि सब स्वयं मैं करने वाला हूँ, लेकिन जितने भी कार्य हैं, जो कुछ आज हम करते हैं, सब कुछ वही कराने वाले हैं। बस फर्क इतना है कि हमारा लगाव कितना है। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इसी दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, ये तो प्रभु का नाम रे। अनहोनी को होनी करके ले लो प्रभु का नाम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। देखिए, जब भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, और हम याद भी भगवान को करते हैं, उस समय हमें कोई याद नहीं आता
क्योंकि संसार का व्यक्ति हमारे दुख को दूर नहीं कर सकता और ना ही हमें वो सुखी कर सकता है। सुखी तो सिर्फ वही कर सकता है। राम नाम सुख दुख का साथी, भजले सुबह और शाम रे। राम नाम में सुखी दुखी का साथी, ले ले सुबह और शाम रे। तूफान में वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हाँ, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान